हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ एवरीडे साइबर। आज का हमारा टॉपिक है टीसीपी आईपी मॉडल एंड ओएसआई मॉडल। आज हम दो मॉडल के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आईपी एड्रेसेस, नेट एंड सब नेटिंग क्या होता है, लाइक आईपी एड्रेस के टाइप्स ऑफ क्लासेस कितने होते हैं, फिर नेट क्या होता है, नेट के थ्रू आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस स्वैप कैसे होते हैं, और सब नेटिंग के बारे में थोड़ा जाना था हमने कि IPv4 का जो ड्यूरेशन है, लाइक उसकी जो कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, बट उसके बावजूद भी हम IPv4 एड्रेस यूज़ कर पा रहे हैं। वो कैसे यूज़ कर पा रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया था। आपको इस वीडियो में आगे बढ़ने के लिए आपको मेरा लास्ट वीडियो देखना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे उसकी लिंक आ रही होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक होगी, तो जाके आप वो वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि TCP IP मॉडल और OSI मॉडल होता क्या है। OSI मॉडल, ओके। तो इसमें हम चालू करेंगे फिजिकल लेयर से। ये चालू होगा फिजिकल लेयर से, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेवंथ लेयर इज एप्लीकेशन लेयर। TCP IP मॉडल भी सेम फंक्शनैलिटी पे वर्क करता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों के बीच में बस डिफरेंस इतना ही है कि इसमें 7 लेयर्स है, उसमें 4 या 5 लेयर्स है। मतलब इनमें से कुछ ऐसे लेयर्स है जो TCP IP मॉडल में कंबाइन हो चुके हैं, ऐसा है। आपको दोनों ही लेयर को इजीली अंडरस्टैंड करना है तो आप वन वन बाय वन जाओ। लाइक आप पहले सातों लेयर को अंडरस्टैंड करो, उसके बाद अब अगर आप TCP IP देखोगे तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ओके, ये दोनों मॉडल का फंक्शनैलिटी सेम ही है, बस दिखने में थोड़े अलग है, क्योंकि उसमें 4 या 5 लेयर है, इसमें 7 ही लेयर है। तो सबसे पहला है फिजिकल लेयर, ठीक है। अब आप एक हमेशा एक एनालॉजी लेके समझिए। एनालॉजी में आपको दूंगा कि आप मेल मेल करते हैं, ठीक है, पोस्ट पोस्ट करते हैं, पोस्ट कार्ड से आप किसी को कुछ भेज रहे हैं, आपका डेटा किसी को कहीं पे भेज रहे हैं, तो फिजिकली क्या जाएगा आपका आपका जो डेटा है वो बाय रोड ट्रैवल करेगा ना। अगर रोड नहीं है, ट्रांसपोर्ट का कोई मीडियम ही नहीं है, तो विदाउट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका डेटा फ्रॉम ए प्लेस टू बी प्लेस जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हवा में तो उड़ के जा नहीं सकता, उसे कोई फिजिकल मीडियम की ज़रूरत रहेगी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जैसे कि हमको भी लगती है, हमें भी रोड चाहिए रहते हैं हमारे व्हीकल ड्राइव करने के लिए, तो सेम चीज़ है फिजिकल लेयर में। फिजिकल लेयर में आता है डेटा केबल्स, ठीक है। जो इथरनेट केबल्स हम यूज़ करते हैं, डेटा केबल्स जो यूज़ करता है, वो सब फिजिकल लेयर में आता है कि हमारा डेटा वो सारे फिजिकल मीडियम से ट्रांसफ़र होता है यहाँ से वहाँ तक। केबल्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है, इथरनेट केबल्स आएंगे। अब डेटा लिंक लेयर की बात आ गई, तो डेटा लिंक लेयर में मैंने जैसे कि कहा कि क्या आएगा, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या है, फिजिकल एड्रेस, आप कहाँ पे रहते हैं। जैसे कि मैक एड्रेस मैंने समझा था कि आपके डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस वो है लॉजिकल एड्रेस है। डेटा लिंक लेयर के अंदर मैक एड्रेस का काम रहता है, मेनली वाईफाई है आपका, आपका जो वाईफाई है, ठीक है, वो सब चीज़ें डेटा लिंक लेयर में आएगी। यहाँ पे मैक एड्रेस का काम रहता है, डेटा लिंक लेयर में काम रहेगा मैक एड्रेस। अब आया नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में सिंपल सा काम रहेगा आईपी एड्रेस का। यहाँ पे काम रहेगा फिजिकल एड्रेस, यहाँ पे काम रहेगा लॉजिकल एड्रेस। आपका केबल है, केबल में आपका डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। उससे पहले मैक एड्रेस असाइन होगा, उसके बाद आईपी एड्रेस असाइन होगा, उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट लेयर में जाओगे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में अब आप सोचोगे कि जैसे कि आपने एक पैकेट बना लिया, ठीक है, आपको ये पैकेट भेजना है, आपने उस पर अपना एड्रेस डाल दिया और कहाँ पे भेजना है वो उसका भी एड्रेस डाल दिया, बट कौन सी सर्विस, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करोगे, ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल आप चाहोगे कि आपका पैकेट सिक्योर वे में फ्रॉम ए टू बी प्लेस ट्रांसफर हो जाए, मतलब रिसीवर को मिल जाए इन अ सिक्योर वे। तो इन अ सिक्योर वे, तो आप कौन सा वे चूज करोगे, कौन सा प्रोटोकॉल चूज करोगे, तो प्रोटोकॉल का जो भी पार्ट है वो यहाँ पे आता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम समझेंगे टीसीपी, टीसीपी प्रोटोकॉल है, यूडीपी प्रोटोकॉल है। ये सारे जो प्रोटोकॉल्स है
वो इसमें आता है। अब टीसीपी क्या है और यूडीपी क्या है? तो टीसीपी और यूडीपी में मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि टीसीपी जो वर्क करता है वो 3-वे हैंडशेक प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, एंड यूडीपी है वो कोई ऐसे हैंडशेक प्रोटोकॉल पे वर्क नहीं करता है। अब ये 3-वे हैंडशेक प्रोटोकॉल क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि 3-वे हैंडशेक प्रोटोकॉल काइंड ऑफ ऐसे काम करता है कि ये एक ऐसा है, एक यहाँ पे ऐसा है, एक यहाँ से ऐसा कनेक्शन जाएगा, यहाँ से ऐसा जाएगा, यहाँ से ऐसा जाएगा, काइंड ऑफ 3। यहाँ पे एक ए पर्सन है और यहाँ पे बी पर्सन है, ठीक है। अब ए पर्सन को बी पर्सन के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करना है। दोनों ही एक दूसरे से अननोन है, दोनों ही एक दूसरे से अननोन है, बट ए पर्सन को बी पर्सन के साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करना है, एक कनेक्शन बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि ए को कोई ऐसी चीज चाहिए जो बी के पास है। फॉर एन एग्जाम्पल, ए को पेन चाहिए, उसे कुछ लिखना है जो बी के पास है। ए के पास पेन नहीं है बट बी के पास पेन है। उसने देखा कि मेरे सामने जो पर्सन खड़ा है उसके पास एक पेन है, तो मुझे उससे वो पेन चाहिए, मुझे अभी उसका काम है। अब डायरेक्टली मैं उससे पेन छीन तो जब ऐसे झपटा तो नहीं मार सकता ना, मैं उसे जानता नहीं हूँ, तो मैं उसके पहले बोलूँगा एक्सक्यूज मी, हेलो, हाय, कुछ भी मैं ऐसे अफर्मेटिव वर्ड यूज़ करूँगा, उसे बुलाऊँगा, ओके, ऐसा करके तो सामने वाला पर्सन मुझे रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें जाएगा वो जाएगा रिक्वेस्ट। जो क्या जाएगी? रिक्वेस्ट जाएगी मेरे साइड से, बी को रिक्वेस्ट जाएगी। अब रिक्वेस्ट बी ने एक्सेप्ट करी, ओके। अब उसके बाद क्या जाएगा? उसके बाद मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। बी क्या भेजेगा? ये बी की तरफ से है, ये जो है, ये जो एक्नॉलेजमेंट वाला पार्ट है वो बी की तरफ से एक्नॉलेज किया उसने। मैंने उससे हाय बोला, हेलो, उसने मेरा हेलो सुना, उसने मुझे वापस से रिस्पॉन्स दिया कि हेलो, व्हाट डू यू नीड, या कुछ भी जो भी रिस्पॉन्स दिया, तो उसने एक्नॉलेज किया, मेरे रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज किया। अब जैसे ही उसने मेरी रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज किया तो एक हमारे बीच एक कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो गया, बात चालू हो गई। तो मैंने उसे तुरंत मेरी नीड क्या है मैंने उसे बताई कि क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए पेन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, ओके। तब उसके बाद अब उसके बाद जो रिक्वेस्ट जाएगी वो जाएगी रिक्वेस्ट प्लस एक्नॉलेजमेंट की, ठीक है। तो ये 3 तरीके, इसे कहेंगे हम 3-वे हैंडशेक प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल किसमें काम करता है? टीसीपी मोड। टीसीपी में जो ट्रांसपोर्ट लेयर में हम प्रोटोकॉल देखे टीसीपी और यूडीपी, ठीक है। यहाँ पे जो हमने देखा ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने देखा ये वाला जो हमने देखा, ये वाला यहाँ पे काम करता है, ये टीसीपी का है। टीसीपी 3-वे हैंडशेक प्रोटोकॉल, ओके। तो और यूडीपी कैसे काम करता है? अब इसमें और यूडीपी में डिफरेंस क्या है? टीसीपी में ये डिफरेंस है कि वो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है, कनेक्शन बना रहा है। यूडीपी कोई कनेक्शन नहीं बनाता। यूडीपी का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि आप यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम देखते हो, किसी की भी आप लाइव स्ट्रीम जाते हो, उसका एक कंटिन्यूएशन फ्लो में उसका डेटा कब से चालू है? जब से उसने लाइव स्ट्रीम करनी चालू करी, ठीक है, यूट्यूब पे उसने जाके लाइव स्ट्रीम करनी चालू करी, तो उसका एक डेटा में, एक फ्लो में उसका डेटा ट्रांसफर हो जा रहा है ओवर द वर्ल्ड, ओवर द इंटरनेट। कोई भी उसका लाइव स्ट्रीम देख सकता है कहीं पे भी, कभी भी हम उसकी लाइव स्ट्रीम में एंटर कर सकते हैं, कभी भी हम उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। तो उसमें हमें कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ सकती, ठीक है। हम उसमें कोई कनेक्शन नहीं बना रहे कि हाँ मुझे तेरी लाइव स्ट्रीम देखनी है तो पहले मैं हाय बोलूंगा, हेलो बोलूंगा, कनेक्शन बनाऊंगा, फिर तू मुझे एक्सेस देगा, वैसा वैसा कुछ नहीं है। मैं सीधा जाऊंगा, लाइव स्ट्रीम ओपन करूंगा, देखूंगा, एग्जिट करूंगा जब जैसी 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 मेरी मर्जी। तो जो भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम देखते हैं तो वो सारे यूडीपी प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, और डेटा ट्रांसफर के लिए हम टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ओके, अंडरस्टूड। तो ये 4 लेयर आपको समझ में आ गई, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब उसके बाद आता है सेशन लेयर, ओके। सेशन लेयर क्या एस्टेब्लिशमेंट करता है कि वो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करता है, ठीक है। जैसे कि हम उसमें अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन में लॉगिन हुए, पहली बार हमने लॉगिन किया, तो उसके बाद हम देखेंगे कि आप 1 दिन के बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वापस से अमेज़ॉन में जाते हो और देखते हो
कि आपने जो 2 दिन पहले लॉगिन किया था अमेज़ॉन की वेबसाइट में आपका आईडी और पासवर्ड से, तो वो आईडी पासवर्ड अभी भी आपके अमेज़ॉन में लॉग्ड इन ही बता रहा है। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है कि 1 दिन तक आप अमेज़ॉन की वेबसाइट में लॉग्ड इन ही रहे आपके आईडी से, तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है जो आपका जो भी है उसे हम सेशन कहेंगे। ये सारा जो भी है सेशन मैनेजमेंट होता है वो ये सेशन लेयर पे होता है। ओके, अब उस पे आता है प्रेजेंटेशन लेयर। आपका डेटा आप तक पहुंच रहा है, वो कौन से वे में पहुंच रहा है, कौन से वे में मतलब अच्छी तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। जैसे कि हम किसी को पार्सल भेजते हैं तो हम इतना मेक श्योर करते हैं उस पे, अगर कुछ हमने कुछ ऐसी चीज़ें कांच की आइटम बेचते हैं, या तो हम अमेज़ॉन से कुछ ऐसी ऑर्डर करी होती है कोई आइटम, तो उसके बॉक्स पे ऊपर लिखा होता है फ्रजाइल, हैंडल विथ केयर, कुछ भी लिखा होता है, ऐसे इंस्ट्रक्शन होती है, वो प्रेजेंटेशन लेयर में आता है। तो हमारा डेटा का जो ध्यान रखना है कि हमने सेंडर ने जो डेटा भेजा है रिसीवर को, तो रिसीवर तक ये डेटा एज इट इज ही पहुंचे, जैसा उसने भेजा है वैसा ही वहां तक पहुंचने, रिसीवर तक पहुंचने तक वो डेटा एज इट इज रहना चाहिए। तो ये सारा काम किसका है, प्रेजेंटेशन लेयर का। और लास्ट में क्या आता है इसमें मैं आपको एग्जांपल दे दूं प्रेजेंटेशन लेयर में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो मैं मतलब मीडिया, काइंड ऑफ मीडिया जो भी होता है, जैसे कि इमेज फाइल है, जेपीजी है, जेपेग है, जेपीजी है, काइंड ऑफ आप मीडिया ले लो। मीडिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ प्रेजेंटेशन लेयर में आएगा। अब एप्लीकेशन लेयर में सिंपल सा है, इसमें HTTP आएगा। HTTP मीन्स आपका वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर मतलब चालू कहां से होता है आपको ये सब नहीं पता। आप जो एक्सेस कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ 7th लेयर एक्सेस करते हो। आप वेबसाइट ओपन करते हो, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, ब्राउजर ओपन करते हो, उसमें कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, तो वो सारी चीजें आती है 7th लेयर में जो आपको दिखती है। एप्लीकेशन लेयर कहते हैं हम उसे। आप वेबसाइट यूज करते हो, ठीक है, अमेजोन में गए, लॉगिन किया, कुछ भी ऑर्डर किया, कुछ भी किया, तो उसके बैकएंड में जो जो कुछ भी हो रहा है वो सारा ये नीचे की 6 लेयर में होता है, समझे आप। तो ये एट द बैकएंड ये सारी चीजें ऐसे काम करती है। आई एम सॉरी ये थोड़ा मैसी लग रहा होगा आपको, बट आप इसे थोड़ा आराम से पॉज करके भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ये है एक्चुअली OSI मॉडल। OSI मॉडल कुछ इस तरीके से काम करता है। यही सेम चीज़ है। OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो जिस लेयर का जो भी काम है, जैसा नाम है वैसा उसका काम है। अब नीचे मैं आपको समझाता हूँ कि TCP/IP मॉडल में क्या है। सो TCP/IP मॉडल हम समझेंगे कि यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, यहाँ पे हम समझेंगे कि 1 2 3 4, मैं यहाँ पे आपको 4 लेयर वाला TCP/IP समझाता हूँ। तो सबसे पहला कौन सा, ये 2 लेयर जो OSI मॉडल में जो थे, फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर, ये 2 लेयर कंबाइन हो चुके हैं यहाँ पे। फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर, ये 2 लेयर कंबाइन हो चुके हैं TCP/IP मॉडल में। इसका हम नाम दे देते हैं TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल, ऊपर था OSI मॉडल। अब यहाँ पे कौन से लेयर कंबाइन हुए हैं OSI मॉडल के, 1 एंड 2 कंबाइन हो चुके हैं। यहाँ पे 3rd लेयर आता है नेटवर्क, यहाँ पे 4th लेयर आता है ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे कौन से लेयर कंबाइन हो चुके हैं, 5 6 एंड 7। यहाँ पे 3 लेयर कंबाइन हो चुके हैं TCP/IP मॉडल में। तो वर्किंग सबका सेम ही है। TCP/IP मॉडल भी सेम वर्क करता है, OSI मॉडल भी सेम वर्क करता है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के वर्किंग में। बस जैसे OSI मॉडल है वो थोड़ा
आउटडेटेड वर्जन हो चुका है, उसमें टोटल 7 लेयर्स आपको दिखती है। टीसीपी आईपी मॉडल में थोड़ा कॉम्पैक्ट वर्जन हो चुका है, बट वर्किंग उसका एज इट इज़ ही है। तो आप समझ गए होंगे कि टीसीपी आईपी मॉडल में और ओएसआई मॉडल में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें जो ओएसआई मॉडल के जो कुछ लेयर्स थे वो कंबाइन हो चुके हैं टीसीपी आईपी मॉडल में। अभी हालांकि वर्किंग में टीसीपी आईपी मॉडल ही वर्किंग में है, बट आप दो लेयर एक साथ आज दो लेयर एक साथ समझने जाते तो आपको शायद समझ में नहीं आता। तीन लेयर एक साथ समझ में जाते तो आपको समझ में नहीं आता। बट अगर आपको लेयर समझना है तो मेरा तो यही तरीका है कि आप सात सात जो भी 7 लेयर्स है वो 1 बाय 1 समझे तो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल रहेगा। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ चुका होगा कि ये ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, इंटरनेट में एट द बैकएंड आप अगर कुछ भी एक्सेस करते हो, कुछ भी सर्फिंग करते हो तो किस तरीके से काम करता है। जानने से पहले मैं आपको इसकी एक दूसरी एनालॉजी दिखाना चाहता हूँ। ये है रशियन डॉल्स, मतलब इसका नाम है द इफेक्ट ऑफ रशियन डॉल। काइंड ऑफ ये जो हमने लेयर्स देखी वो आपका जो डेटा है, तो आपका जो डेटा है वो सबसे पहली जो छोटी डॉल है उसके अंदर फिट हो जाएगा। फिर ये छोटी जो डॉल है वो ये सेकंड डॉल में फिट होगी, सेकंड डॉल थर्ड डॉल में, थर्ड डॉल फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ। उस तरीके से एक एक करके ये सेंडर की तरफ से जब भी जाएगा, सेंडर की तरफ से आपका डेटा जाएगा तो आपका डेटा, इसे हम हेडर कहेंगे, ये जो डॉल है उसे हम हेडर कहेंगे। आपके डेटा पे एक एक लेयर पे एक एक हेडर लगता जाएगा। ओके, तो फर्स्ट वन आपका डेटा है वो छोटी सी डॉल में है, फिर सेकंड डॉल में, थर्ड डॉल में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ, वैसा करके ये सारी डॉल एक कंबाइन होके एक ये जो लास्ट वाली डॉल है, बड़ी डॉल, वही दिखेगी आपको। उसके अंदर ये छोटी और जो छोटी छोटी 7 डॉल है वो आपको नहीं दिखेगी। तो आपका डेटा एज एन लेयर, एज एन सिक्योर वे में ट्रांसफर होता है नेटवर्क में एट द बैक एंड। रीजन क्या है? रीजन ये जो मैंने आपको अभी लेयर समझा है वो रीजन है। तो ये सेंडर की तरफ से ऐसे जाएगा और रिसीवर जैसे ही उसे रिसीव करेगा तो ये सारी डॉल धीरे धीरे करके ओपन अप होगी। बड़ी डॉल, छोटी डॉल, छोटी डॉल, छोटी डॉल, छोटी डॉल, वैसे करके लाइक 8 7 एट द डिसेंडिंग ऑर्डर में चालू होगा। 8 7 6 5 4 3 2 1 और 1 वाले पे आके वो ओपन करेगा तो उसके अंदर से रिसीवर को अपना डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे इफेक्ट ऑफ रशियन डॉल। इसका नाम है, इस इफेक्ट का नाम है द इफेक्ट ऑफ रशियन डॉल। थैंक यू वेरी मच। आप मेरी चैनल से जुड़े रहिएगा ऐसे ही साइबर अपडेट्स पाने के लिए एंड साइबर सिक्योरिटी के ऐसे टॉपिक्स पढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।